ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि व्रत कैसे रखें और इस व्रत में जो व्रत रख रहे हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भगवान शिव की विशेष पूजा होती है और हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व है। इस पवित्र दिन पर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत करने वालों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपका व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसी मान्यता है। सच्चे और निश्चल मन से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत कैसे रखें, व्रत की विधि क्या है। इसके लिए शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन केवल एक ही समय भोजन ग्रहण करें और शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहराएं और भगवान शिव से व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगे। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल में स्नान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा रात्रि के समय करने का नियम है और अगले दिन स्नान के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा श्रद्धा और क्षमता के अनुसार रात में एक बार या व्रत के चारों प्रहर में कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पूजा निष्ठा मुहूर्त की होती है, क्योंकि इसी समय भगवान शिव अपने शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के बीच के समय में ही व्रत का समापन करना चाहिए। हालांकि एक अन्य मत के अनुसार व्रत के समापन का सही समय चतुर्दशी तिथि के बाद का है, लेकिन ज़्यादातर लोग परंपरा अनुसार शिव पूजा और पारण दोनों चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले ही करते हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में ये जप करना संभव न हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप महाशिवरात्रि व्रत कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत उपवास करने वालों को इस दिन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों का सेवन इसमें करना निषेध है। महाशिवरात्रि व्रत के आहार के कुछ नियम हैं जिनका अवश्य पालन करना चाहिए। जानते हैं आहार के नियमों के बारे में। इस दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप जिस प्रकार इच्छा हो उपवास रख सकते हैं। मान्यता के अनुसार अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं पीनी है। मान्यता के अनुसार फलाहार उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। तो ये थे आहार के नियम। और आप जानते हैं कि इस व्रत में क्या खा सकते हैं। हमने ज्योतिषाचार्य जी से बात की तो ज्योतिषाचार्य जी ने बात करते हुए बताया जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वे लोग व्रत के दौरान सेब, केला, संतरा, अनार आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और पेट भी भरा रहता है। व्रती लोग धान्य जैसे कि धनिया, जीरा और सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन व्रत के अनुसार पानी का सेवन किया जा सकता है।
जो व्रत के पालन में महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि के दिन अन्न का अत्यंत संयम रखा जाता है, जबकि कुछ विशेष प्रकार के व्रत भोजन का सेवन किया जा सकता है, जैसे कि साबूदाना, खिचड़ी या फलाहार। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अर्चना की जाती है, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक और प्रार्थना जरूर की जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत में आप ठंडाई पी सकते हैं। ये पेट की गर्मी को खत्म करने में भी मदद करते हैं और शिव भक्तों को ठंडाई का प्रसाद भी बांटा जाता है। चाहे तो आप अपने मनपसंद फल के अनुसार भी ठंडाई बना सकते हैं। इसके साथ ही आप महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें खा सकते हैं। इस आटे से आप हलवा, पूरी या पराठा बनाकर खा सकते हैं। व्रत के दौरान इसे खाने से आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी और उपवास में ड्राई फ्रूट खाने की भी सलाह दी जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत में काजू, किशमिश, बादाम, मखाना आदि खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान आप साबूदाना की खिचड़ी, लड्डू या हलवा भी खा सकते हैं। तो ये था महाशिवरात्रि के व्रत में आप किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत में किन चीज़ों का सेवन वर्जित है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले लोग भूल से भी लहसुन, प्याज का सेवन ना करें और इस दिन सफ़ेद नमक भी नहीं खाया जाता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि व्रत के दौरान अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का आदि भी नहीं खाया जाता है और मूंगफली, चना, राजमा, मटर आदि भी नहीं खाए जाते हैं। इसके साथ ही व्रत में भी किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाया जाता है और तेल और नमक का उपयोग भी नहीं किया जाता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत में किसी भी प्रकार का अल्कोहल का भी सेवन नहीं किया जाता है और भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध है। यदि शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन यदि आपके घर पे शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम नहीं है तो भगवान शिव पर चढ़ा गया कोई भी नैवेद्य का सेवन ना करें और इस दिन अपने घर पर भी किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनने दें और ना ही उसका स्वयं सेवन करें। और इस दिन किसी भी प्रकार का नशा, चाहे बीड़ी, सिगरेट हो या चरस, गांजा हो या किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ का नशा हो, वो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है और ना घर में किसी को करने देना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाशिवरात्रि पर्व की कि इस व्रत में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। साथ ही आपने जाना कि महाशिवरात्रि व्रत कैसे करें। तो दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें अब दीजिए इस पोस्ट से आज्ञा। स्वीकार कीजिए मेरी प्यारी भरी राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, शिवरात्रि से संबंधित अन्य जानकारी और आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले सभी व्रत त्योहार की जानकारी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय पर लेकर आपके लिए आते रहते हैं। इसके साथ हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे पोस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है। साथियों, बहुत मेहनत लगती है एक पोस्ट बनाने में। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।